स्वागत है आपका टारगेट द स्टडी 97 पर। मैं पढ़ा रहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में 4 वीडियो पहले हो चुके हैं, आज होगा नेक्स्ट पार्ट। आज क्वेश्चन करेंगे हम इस प्रकार, जैसे मान लो किसी चीज़ में कोई 10% की हानि हो, मतलब 10% की कमी कर दी गई। इस समय जो रेट था, जैसे मान लो 500 रुपये कोई चीज़ लेकर आनी थी हमें, तो 500 रुपये की चीज़ में हम कितनी फालतू लेकर के आएंगे, अब कितनी वृद्धि करके लगाएंगे उस चीज़ में, उसका रेट तो कर दिया गया उसका कम। इस प्रकार क्वेश्चन हम, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत में किलोग्राम वृद्धि कितनी है। ठीक, वो कह रहा है एक वस्तु की जो कीमत है ना, उस पर 10% की तुमने कमी कर दी और 225 रुपये में 25 किलो ज़्यादा खरीद कर लेकर आता, वो 25 किलो ज़्यादा, तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या, मतलब प्रारंभिक कीमत क्या है उसकी। इस प्रकार वो कह रहा है 10% की कमी कर दी हमने। ठीक, और वो कह रहा है जो 225 रुपये में 25 किलो चीनी ज़्यादा, मतलब कुछ भी चीज़ है जो वस्तु है वो 25 किलो ज़्यादा है, 25 kg वो लेकर कहा था ज़्यादा है। ठीक, वो कह रहा है 225 रुपये, रुपये कितने हैं, रुपये हैं 225। सही है, हमें इस बात एक बात का ध्यान रखना है, बस यहाँ पर कमी हो या वृद्धि हो, हमें जो यहाँ पे जो हमें 100% ही बना कर लेकर आना, 100%। ठीक है, यहाँ पे कमी हो या वृद्धि हो, हम यहाँ पे जो 100% बनाएंगे सबसे पहले। तो 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ गया 100% बराबर कितना आ गया 200, यह आ जाएगा 100% बराबर आ जाएगा 250 kg। वो कह रहा है जब हमें 10% की हानि हो, मतलब जब हमें 10% की कमी करी थी तो हम 25 किलो चीनी ज़्यादा लेकर के आए थे, और वो कह रहा है हमसे निकलवा क्या रहा है मूल कीमत, मतलब पहले जब हमने 10% की कमी कर दी तो 25 किलो चीनी तुम ज़्यादा ले आए, तो हम पहले तो चीनी 25 किलो कमी लेकर के आ रहे होंगे ना, अभी तो हमें उस समय तो रेट इतना था, पहले कमी बाद में करिए, तो कितना आ गया 25 किलो चीनी ज़्यादा लेकर के आ रहे थे हम, तो 25 किलो इसमें से कम कर दो, कितनी चीनी लेकर के आएंगे हम 225। वो कह रहा है कि रेट कितना है फिर 250 रुपये, 225 रुपये, जो उसका वेट होता है, जो वजन होता है, उससे रुपये को भाग कर देते हैं नहीं, तो वो निकल के आया था। तो 225 बटे 225 कितना आ जाएगा, एक, कितना आ गया 1 रुपये। सही है, 1 रुपये आ जाएगा ये, पहले जो मूल कीमत थी वो 1 रुपये आ गई। अगर हमसे वो पूछता कि मतलब उसका अब कीमत कितनी है, अब की कीमत कितनी है, तो अब तो 250 रुपये, 250 किलो लेकर आता ना सामान, तो 250 बटे 225 इससे हम भाग कर देते। ठीक, इससे भाग करके जितना भी आया था उसका यह आंसर था। सही है, मूल कीमत हमसे पूछी थी पहली वाली कीमत। अब वो कह रही है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र ने 320 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी है, मूल कीमत जो है प्रति किलोग्राम कितनी है। वो कह रहा है चीनी की कीमत जो है 20% कमी हो गई, 20% कमी हो गई चीनी की कीमत, कमी हो गई, कमी का एरो बना दो। अब वो कह रहा है जो 320 रुपये थे, जो RS जो था कितना था, रुपये थे हमारे पास 320। सही है, रुपये थे हमारे पास 320, वो कह रही है 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदते थे, 5 किलो। सही है, 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदते थे, ज़्यादा है। अगर रेट कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे रुपये तो 320 ही खर्च करने हैं, तो चीनी हमें 5 किलो ज़्यादा मिल गई। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर कमी हो या वृद्धि हो,
100% बनाते हैं हम। 100% बनाने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर लो, कितना आ गया 100% बराबर कितना आ गया 5 पंजे 25। 5 से गुणा कर लेंगे ना इसको हम। सही है, 25 आ गया। वो कह रही है 5 किलो चीनी हम जो ज़्यादा लेकर के आते हैं अगर 20% की कमी कर दें तो, और हमसे क्या बात करवा रही है वो, मूल कीमत पहले वाली। तो जाहिर सी बात है 5 किलो चीनी हम ज़्यादा लेकर के आते हैं जब रेट कम हो जाता, जब रेट कम नहीं होगा तो 5 किलो हम कमी तो लेकर के आएंगे। तो कितनी लेकर आएंगे हम 20 किलो। रेट हमें दे रख मतलब पैसे हमें दे रखे हैं, वजन हमें दे रखा, तो हम निकाल देंगे क्या रुपये किलो चीनी आ रही है। अब 20 किलो चीनी हम लेकर के आते हैं, रुपये खर्च करते हैं हम 320, 20 किलो चीनी लेकर के आए, इसे भाग कर लो 20 से, 0 से 0 2 16 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा ये। ठीक, यह हो गया इसका आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य मतलब पहला वाला मूल्य कितना है। वो कह रहे हैं कि 40% की वृद्धि हो जाने पर आपका वृद्धि वाला 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे जो है 40% की मतलब वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में, रुपये कितने हैं हमारे पास 84 रुपये हैं हमारे पास। सही है, जो 8 पुस्तकें कम मिली मुझे, 8 पुस्तकें मुझे कम मिली। हमने क्या कहा था, वृद्धि हो या कमी यहाँ पर 100% बनाते हैं। सबसे पहले हम 100% बनाने के लिए 100% बराबर मतलब ये 8/40 गुणा 100, 8 पंजे 40, ये 20 आ जाएगा। कितना आ गया 20। वो कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो जाने पर 8 पुस्तकें मुझे कम मिली। जब पैसे बढ़ गए तो पुस्तकें जाहिर सी बात है कम मिलेंगी, और रुपए हमें 84 खर्च करने हैं तो पुस्तकें कम मिलेगी। तो पहले हमें कितनी पुस्तकें मिलती थी, 8 जोड़ दो इसमें आपके, 28 पुस्तकें मिलती थी मुझे पहले। अब हम उससे याद कर रहे थे कि प्रारंभिक प्रति पुस्तक का मूल्य कितना है, 28 पुस्तकें मिलती हैं, 84 रुपये खर्च करते हैं हम, भाग कर दो 28 या 84, 3 रुपये पुस्तक मिलती है हमें। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत में प्रति दर्जन कितनी है। एक व्यक्ति मतलब एक सेब की कीमत कितनी है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी कर दी हमने लो। ठीक, अब वो कह रहे हैं 54 रुपये में, रुपये खर्च करते हैं हम 54 रुपये में 10 सेब ज्यादा है। जाहिर सी बात है जब पैसों में कमी हो जाएगी, जो उसका रेट था उसमें कमी कर देंगे तो जाहिर सी बात है सेब ज्यादा आएंगे, और रुपये हमें वही 54 खर्च करने हैं। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर कमी हुई वृद्धियों पर क्या करते हैं 100% बनाते हैं। 100% बनाने के लिए 5 से 2 अंतर गुणा कर दो, 100% बराबर ये कितना आ गया 50। ठीक, अब वो क्या कह रही है, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। कम की गई कीमत तो इतनी ही है, अगर वो उस तब पहले कमी से पहले तो इसमें 10 और जोड़ देते। ठीक, वो कह रहे हैं कम की गई कीमत तो 50 ही है, 54 रुपये खर्च करने हमें। 50 में कह रहा सेब लेकर आने पर, ठीक है। वो कह रहा है प्रति, ये एक का मिला है, ये हमारे पास है माने 1 का। ठीक, हमसे पूछ रहा प्रति दर्जन, दर्जन के लिए हम 12 से गुणा कर देंगे। सही है, 2 से 25 पर चला जाएगा, 2 छक्का 12। अब काट लो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 32 बटे 25। इसे भाग कर दो 25 से 324 को, 25 चिकन 25 कितना आ गया 7, 25 दूनी 50,
996, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। ओके।